नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विक्रम चले ससुराल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक दिन राज दरबार में। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपकी ससुराल से आया हूँ। गर्मी बड़ी हो रही है, कम से कम ठंडा पानी तो पूछ लीजिए। विशालगढ़ की सीमा वाले कुएं से ठंडा पानी लाओ। महाराज की ससुराल से, यानी मेरे घर से शरबते आजम लाओ। शरबते आजम ग्रहण करने के पश्चात चंदननगर से आए पत्रवाहक ने वो पत्र राजा विक्रम सिंह को दिया और राजा विक्रम सिंह ने पत्र पकड़ाया बाकीलाल को। बाकीलाल, अवश्य ही ससुर जी के मधुमास की चिट्ठी होगी, इसे तुम ही पढ़ो। तो सब लोग पत्र का मजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मुबारक हो महाराज। महाराज चंदन सिंह जी मधुमास से जिंदा लौट आए हैं। क्या नाना श्री लौट आए? ये क्या लिखा है? राजभोज में बुलाने वाली बात, इसे हजम कर जाता हूँ। हाँ भतीजे, इसी खुशी में राजभोज का आयोजन किया जा रहा है, जिसका निमंत्रण महाराज चंदन सिंह बाद में भेजेंगे। महाराज। पत्रवाहक आज्ञा लेकर वहीं से चला गया। सभा समाप्त होते ही बाकीलाल की शैतानी खोपड़ी में कुल बुलाने लगी योजना। अवसर अच्छा है बाकीलाल, फेंक दे अपना पासा और चल दे अपनी चाल। बहुत सोचा बाकीलाल ने। याहू, बन गई मेरी योजना। अब मैं मुच्छड़ और उसके परिवार का खात्मा एक एक करके करूंगा। बाकीलाल जल्दी से अस्तबल पहुंचकर घोड़ा निकाला और सबसे पहले मैं विशालगढ़ के उत्तराधिकारी का ही खात्मा करूंगा, ताकि मुच्छड़ की मृत्यु के बाद मेरे राजा बनने की राह गंजे की मांग की तरह सफाचट एवं चिकनी हो। और चल बादशाह, दौड़ लगा केसर नगर की ओर, जहां मुझे रचना है षड्यंत्र। कि क्या? अबे के क्या तने? अरे कमबख्त, जिस थाल में खावे है उसे में छेद करन लाग रिया से। पर मैं भी के कर सकूं सू। जल्द ही बाकीलाल चंदन नगर के पड़ोसी राज्य केसर नगर के राजमहल में जा पहुंचा। महाराज के सर, मेरा मतलब केसर सिंह जी, बाकीलाल का प्रणाम। बाकीलाल, तुम विशालगढ़ से यहाँ क्या लेने आए हो? कद्दू। मैं कुछ लेने नहीं महाराज, बल्कि देने आया हूँ। एक समाचार फड़फड़ाता हुआ है महाराज, आप भी सुनेंगे तो फड़क उठेंगे। तो फिर जल्दी से फड़काओ, वैसे मेरी बाईं आंख तो सुबह से फड़क रही है। महाराज, आपका जानी दुश्मन चंदन नगर का राजा चंदन सिंह मधुमास मनाकर वापस लौट आया है। ये सुनते ही राजा केसर सिंह की तोरिया मतलब भौं में बल पड़ गए। पूरे तन बदन में जैसे आग लग गई। क्रोध से वो थर थर कांप उठा। रोंगोटे ऐसे खड़े हो गए जैसे कमान पर तीर। चंदन सिंह का नाम सुनते ही मुझे कुछ होने लगता है। मुझे पता है कि आप उसके जानी दुश्मन हैं, इसलिए तो आपके पास आया हूं महाराज। राजा केसर सिंह गुस्से से पागल हो गया। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? चंदन सिंह का नाम सुनकर मैं गुस्से से पागल हो जाता हूं। केसर सिंह को जब भी भयानक क्रोध आता था तो वो ऐसे ही अपने वस्त्र फाड़ता था। समाचार अभी पूरा नहीं हुआ है महाराज, थोड़े वस्त्र बचा के रखिए। चंदन सिंह वापस लौटने की खुशी में भोज का आयोजन कर रहा है और उसमें शामिल होने जा रहा है चंदन सिंह का नाती मोहक सिंह। ये खबर सुनकर तो राजा केसर सिंह और भी भयानक रूप से पागल उठा। क्या? अब आएगा खेल का असली मजा। किंतु मोहक सिंह से हमारा क्या मतलब? हमें बदला तो चंदन सिंह से लेना है। खामखा कपड़े फरवा दिए। मैं खामखा कोई काम नहीं करता महाराज।
जरा दिमाग लगाएंगे तो अपने बचे वस्त्र भी फाड़ डालेंगे। वो कैसे? अबे लठ, अगर आप मोहक का हरण कर लें तो बदले में चंदन से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा कि नहीं, मतलब फिरौती। और मोहक सिंह को अकेले भेजने का इंतजाम मैं कर ही दूंगा। वो मारा। दूसरे पल हिया, मैं राजकुमार मोहक सिंह का हरण करूंगा। बदला, भयानक बदला। मगर बाकेलाल, तुमने नहीं बताया कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? मुझे जब गुस्सा आता है महाराज तो मैं सामने वाले के कपड़े फाड़ देता हूँ। और अभी मुझे गुस्सा आपकी बात सुनकर आया। मेरा फायदा इसमें यह है कि महाराज कि एक तो ये सूचना आपको देकर मैं आपसे धन प्राप्त कर लूंगा, दूसरे मैं अपने हाथों से उस पाजी राजकुमार को शेरों की मांद में छोड़कर आऊंगा, क्योंकि एक दिन उसने मेरी चोटी का मजाक उड़ाया था, जिसे मैं शेर की पूंछ के साथ बांधकर रस्सा कस्सी वाला खेल खेल रहा था। और मेरा फायदा ये होगा कि मुझे मेरी बहन की खुशियां वापस मिल जाएंगी, चाहे मोहक चंदन सिंह को जिंदा मिले या ना मिले, मुझे मंजूर है। इस प्रकार षड्यंत्रों का ताने बाने बुने जाने लगे। फिर अगले दिन बाकेलाल पहुंचा विशालगढ़ के राज दरबार में, और लीजिए महाराज, चंदन नगर से निमंत्रण पत्र भी आ गया। और महाराज आपको नहीं बुलाया। मेरा मतलब महाराज चंदन सिंह ने केवल अपने नाती मोहक सिंह को भोज में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है, क्योंकि वो कम खाता है। वाह, तब तो खूब मजा आएगा। मैं तो वहां जरूर जाऊंगा। मजा तो मुझे भी आएगा, क्योंकि ये नकली पत्र मैंने ही भेजा है। हम भी जाएंगे। अवश्य महाराज, ससुराल में तो बिना बुलाए ही जाते हैं, किंतु ये सुनते ही स्वर्णलता को क्रोध आ गया। हरगिज नहीं महाराज, बिन बुलाए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। पिताश्री माताश्री ठीक कहती हैं, फिर आप वहां जाकर क्या करेंगे? नाना श्री ने मुझे ही बुलाया है, तो फिर मुझे ही जाने दें। राजकुमार ठीक कहते हैं महाराज, भोज पर बिन बुलाए आपका ससुराल जाना उचित ना होगा। तब सर्वसम्मति से मोहक सिंह को ही भोज जाना तय हुआ। पुत्र, अपना ध्यान रखना, नाना श्री को तंग मत करना। तंग नहीं करूंगा माताश्री, मगर उन्हें अपना घोड़ा तो जरूर बनाऊंगा। वाह, खूब मजा आएगा जब मैं अपने घोड़े को चाबुक मारूंगा। लात मारने से भी घोड़े और गधे चल पड़ते हैं भतीजे। तड़ाक! आए सेनापति, तुमने मुझे लात क्यों मारी? बुरा मत मानो बाकेलाल, मैं तो तुम्हारी बात की सच्चाई जांच रहा था। अरे मगर सैनिक कहाँ है? मेरा पुत्र क्या रथ में अकेला चंदन नगर जाएगा? सैनिकों की क्या जरूरत है महाराज? राह के बीच में बस एक चीतों वाला जंगल ही तो पड़ता है। डरने की कोई बात नहीं है महाराज, आप निश्चिंत रहिए। पिताश्री, आप भूल गए कि मैंने एक तेंदुआ मारा हुआ है। मोहक ने तेंदुआ मैं हूं बाकेलाल में मारा था, और ये कॉमिक्स आपको मेरे प्लेलिस्ट बाकेलाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके सारथी, रथ दौड़ाओ, कहीं मुझे भेजने का इनका विचार ही ना बदल जाए। मोहक सिंह विशालगढ़ से चंदन नगर की ओर रवाना हुआ, लेकिन अगले दिन ही। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे महाराज चंदन सिंह ने भेजा है ये पत्र देकर। पत्र? जरूर, ये हमारे लिए भी निमंत्रण पत्र होगा। बुढ़ा भुलक्कड़ है, पहले भूल गया होगा। बाकेलाल, पत्र पढ़ो, इसमें जरूर मोहक के अपहरण की खबर होगी। बाके ने वो पत्र पत्रवाहक से ले लिया, और पढ़ते ही मन ही मन खुशी से उछल पड़ा। बाकेलाल, मुबारक हो, अपने मोहक का हरण हो गया। बाकेलाल, पत्र में क्या लिखा है?
किंतु प्रत्यक्ष बाकीलाल ने बनाई रोनी सूरत। महारानी जी, गजब हो गया। भतीजे मोहक को चंदन सिंह के जानी दुश्मन राजा केसर सिंह ने अगवा कर दिया है। नहीं। क्या? बाकीलाल, पत्र मुझे दो। स्वर्णलता के आंसू बहे तो फिर रुकने का नाम ना लिया। वो पत्र पढ़ने लगी। पुत्री, दामाद श्री आयुष्मान, बड़े दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे नाती मोहक सिंह पुत्र विक्रम सिंह का मेरे जानी दुश्मन राजा केसर सिंह पुत्र बचेसर सिंह ने हरण कर लिया है और फिरौती में मांगा है भानुमति से मेरा तलाक। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तलाक दिया तो भानुमति के सातों पुत्र मुझे सिलबट्टे पर रखकर मेरी चटनी पीस डालेंगे और फिर मेरे ताजे बचे कंगन सिंह पुत्र चंदन सिंह का क्या होगा, जो हकीम लुकमान पुत्र सुकमान की कृपा से पैदा हुआ। आने की जरूरत नहीं, पत्र से अपनी बहुमूल्य राय भेज दे। तुम्हारा अभागा पिता चंदन सिंह पुत्र पीड़ा सिंह। पत्र पढ़ते ही स्वर्णलता गस खाकर गिर पड़ी। पुत्र मोहक। स्वर्ण, की होया? कहीं जिंदगी से तलाक तो नहीं ले लिया? राजवैद्य को बुलाओ ताकि जो थोड़ी बहुत सांस हो वो वैद्य उसे अपनी दवा से बंद कर दे। राजवैद्य सिर के बल दौड़ा आया, महारानी का निरीक्षण किया। महाराज, उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया लगता है। इनके खानदान में जरूर कोई मिर्गी का रोगी होना चाहिए। महारानी के साथ साथ मुझे उसका भी उपचार करना होगा, मगर फिलहाल महारानी के चेहरे पर जल के छींटे देकर इन्हें होश में लाना जरूरी है। महामंत्री ने जैसे ही जल के छींटे महारानी के चेहरे पर छिड़के कि महाराज, मेरे पुत्र को बचाइए। किंतु महाराज, फिर तो महाराज चंदन सिंह जी को तलाक देना होगा और ये तो उनके साथ अन्याय होगा। महाराज सतो यानी अपने 7 सौतेले बेटों के हाथों बेमौत मारे जाएंगे। तब फिर क्या किया जाए? मेरे विचार में तो आपको सेना लेकर चंदन नगर चलना चाहिए ताकि महाराज चंदन सिंह के साथ मिलकर दुश्मन पर चढ़ाई की जा सके। इतनी सी बात के लिए युद्ध की क्या जरूरत है महाराज? युद्ध में कितने सैनिक खामखा मारे जाएंगे। महाराज चंदन सिंह को तलाक दे देना चाहिए। महाराज, मेरा पुत्र, उसे बचाइए, मुझे चंदन नगर ले चलिए। धैर्य रखो रानी स्वर्णलता, हम तुम्हें चंदन नगर ले चलेंगे। किंतु महाराज, बिन बुलाए कैसे जाएंगे? सेनापति, सेना भोज में शामिल होने नहीं जा रही। फिर क्या फायदा? तब महामंत्री की राय ही मानी गई। विक्रम सिंह ने राज्य की जिम्मेदारी अपने लौटने तक महामंत्री को ही सौंप दी। चंदन नगर की ओर कूच करो। मैं तो पहले ही कह रहा था महाराज कि भतीजे मोहक को अकेला मत भेजिए। राह में चीतों का जंगल है। चीतों से मेरा मतलब ऐसे ही खतरों से था, पर मेरी बात कोई समझा ही नहीं। मेरा लाल। दुखी ना हो महारानी जी, आपका लाल तो आपके साथ ही है, मेरा मतलब बाकीलाल। इधर चंदन नगर में हड़कंप मच गया। महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ सेनापति? कहीं मेरा दामाद तो नहीं आ गया? महाराज, दुश्मन विशाल सेना लिए चंदन नगर पर चढ़ाई करने आ रहा है। क्या? सुनो जी, मुझे मेरे बेटे के साथ कुछ दिनों के लिए मायके भेज दो। बच जाओ तो वापस बुला लेना। जबकि चंदन सिंह के कान जैसे युद्ध की आशंका से ही बहरे हो चले थे। सेनापति, दुश्मन को यह समझाओ कि मेरा जोड़ों का दर्द ठीक होते ही मैं बाद में युद्ध करूंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है युद्ध की। हाँ, मैंने उसे ये बात बहुत समझाई कि महाराज की दोनों टांगे कब्र में लटकी पड़ी है। वो तो आपके जोड़ तोड़ने के लिए बढ़े ही चले आ रहे हैं। तभी एक सैनिक और वहां पहुंचा। महाराज, घबराने की कोई बात नहीं। जिसे हम दूर से देखने पर दुश्मन की सेना समझ रहे थे, वो तो दरअसल दामाद श्री विक्रम सिंह जी हैं, जो अपनी सेना के साथ महल की ओर आ रहे हैं। क्या? अरे तो कमबख्तो, उसे खदेड़ा क्यों नहीं? उसी समय
विक्रम सिंह इत्यादि ने वहां प्रवेश किया। स्वर्णलता को देखते ही चंदन सिंह का बाप का प्यार उमड़ आया और वो अंग पकड़ मंत्री की पकड़ से भी छूट निकले। पिताश्री, पुत्री। महाराज, भागिए मत, कहीं हड्डियां जिस्म से बाहर ना गिरे। आह पुत्री, तू इतनी मोटी कैसी हो गई कि मैं तुझे अपने सीने से भी नहीं लगा पा रहा। महाराज, ज्यादा जोर से मत बोलिए, कहीं गला ना घुट जाए। चंदन सिंह की नजर कमजोर है। पिताश्री, मैं तो यहां हूं, आप तो अपने दामाद के गले लगे हुए हैं। क्या? छी छी छी। तभी वस्त्रों से इतनी भयानक बदबू आ रही है। इन सबको खाना कहां से खिलाऊंगा? इस उम्र में विवाह करके ससुर जी ने अपना बेड़ागर ही कर लिया है। पिता पुत्री और दामाद मिलन के पश्चात, लो पुत्री, ये तुम्हारा नया भाई है, यानी 8वां भाई। मेरा भाई? मैं इससे मिली भी तो किस मुहूर्त में? महाराज, चक्कर तो नहीं आ रहे? मैंने पकड़ा नहीं हुआ। महाराज, मुंह दिखाई की रस्म तो पूरी करनी ही होगी। मैं तो थैली घर भूल आया हूं महारानी। बाकीलाल, तुम्हारे पास 1.25 रुपया है तो दे दो, घर पहुंचकर दे दूंगा। नहीं पुत्री, बच्चे को मुंह दिखाई देने की जरूरत नहीं। मैंने जो भेंट तुम्हें देनी थी उसमें से मुंह दिखाई काट कर हिसाब बराबर कर दूंगा। हाय, मेरा नाती। ठीक है पिताजी, पर मेरा लाल कहाँ है? मुझे मेरा मोहक ला दो। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसको दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।